हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे कंबाइन अर्थमेटिक मीन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेरियस सीरीज और उसके डिफरेंट फार्मूलाज किए थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के वेरियस फार्मूलाज जैसे डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। पर आज हम पढ़ेंगे कंबाइन अर्थमेटिक मीन। क्यों हम लोग यूज़ करते हैं कंबाइन अर्थमेटिक मीन और कब हम लोग यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। देखो अब क्या होता है कंबाइन अर्थमेटिक मीन और कब हम यूज करते हैं। इफ वी हैव अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 2 और मोर देन 2 रिलेटेड ग्रुप्स। अब यहाँ पर बोल रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप का अगर हमारे पास कोई भी डाटा गिवन होता है, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप का, तब हम लोग यूज़ करते हैं कंबाइन अर्थमेटिक मीन। देखो पिछले जब हम लोगों ने सिंपल अर्थमेटिक किया था वहाँ पे हम लोगों ने एक सीरीज की स्टडी की थी, एक ग्रुप की स्टडी की थी, किसी एक क्लास की स्टडी की थी। एक क्लास के किसी में मार्क्स ले लिए थे, किसी में वेट्स लिए थे, इनकम, प्रोडक्शन कुछ भी लेके हम लोगों ने पर एक ग्रुप की स्टडी की थी। पर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप है तो हम लोग यूज़ करेंगे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। क्योंकि अगर हम लोगों को सॉल्व करना है ये बड़ा डाटा, तो अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन से सॉल्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग यूज़ करेंगे अब कंबाइन अर्थमेटिक मीन। तो कंबाइन अर्थमेटिक मीन में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिलेटेड ग्रुप्स का डाटा गिवन होगा और उसी डाटा को यूज़ करके हमें क्या करना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टडी करते हैं इसका। फॉर्मूले डिनोट किससे करेंगे, एक्स बार 1 2। अब देखो सिंपल अर्थमेटिक मीन में तो हम लोगों ने डिनोट किया था सिंपल एक्स बार से। क्या हम लोगों ने वहाँ पे 1 2 3 कुछ लिखा था? नहीं लिखा था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप था, उसी एक ग्रुप की ही स्टडी करनी थी। पर यहाँ पे हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप है, उनकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए क्या मेंशन किया मैंने, 1 2, या फिर अगर 3 सीरीज होगी तो 1 2 3 सीरीज 3 मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर ग्रुप है इसीलिए मैंने डिनोट किया एक्स बार ऑफ 1 2, मतलब कि जो भी मेरे पास ग्रुप है या ए बी कोई ग्रुप है तो वो मेंशन कर दूंगी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n1, किसका n1, पहली ग्रुप का n1 नंबर ऑफ टर्म, इनटू ये हमारे पास क्या है बीच में, इनटू मतलब कि मल्टीप्लाई है, x बार 1, किसका x बार, ग्रुप 1 का x बार क्या होता है हमारे पास, मीन। तो पहले ग्रुप के नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई पहले ग्रुप का मीन प्लस दूसरे ग्रुप की नंबर ऑफ टर्म इनटू मल्टीप्लाई दूसरे ग्रुप की हमारे पास मीन। तो ये हो गया एक पेयर पहले ग्रुप का और ये हो गया दूसरा पेयर दूसरे ग्रुप का। अब नीचे डिवाइड किससे करेंगे, n1 प्लस n2। n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्म ऑफ फर्स्ट ग्रुप और n2 है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकंड ग्रुप। सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और फिर हम लोगों ने दूसरा ग्रुप बनाया और उसके बाद डिवाइड कर दिया उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म से। तो ये तो हुआ जब मेरे पास क्या हुई, 2 सीरीज हुई। अब ये क्या डिनोट करता है, मैंने बता ही दिया, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 ग्रुप्स। x1 है अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, x2 है अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा सीरीज हो गई, 1 2 3 सीरीज हो गई, तो हम लोग ऐसे ही ये सीरीज आगे 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 चलती रहती है n नंबर ऑफ टर्म्स तक। अगर इन्फिनिटी है या कितना भी हमारे पास हो सकता है, 10 5 100 1000 कितनी भी टर्म्स हो सकती है, वो आगे तक चलती रहेगी जहाँ पर भी हमारे पास डाटा गिवन होगा। तो यहाँ पे n1 x1 ये हमारे पास फर्स्ट पेयर, ऐसे ही सेकंड पेयर, ऐसे ही थर्ड पेयर, और डिवाइड कर देंगे तीनों ग्रुप की नंबर ऑफ टर्म से। तो ये तो सिंपल इसका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो स्टडी करते हैं। तो ये अब आपके पास है इसका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता है मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स। कोई एक फैक्ट्री है, उसमें फैक्ट्री में हमारे पास मेल वर्कर्स हैं और मेल वर्कर्स कितने हैं, 25। उनकी क्या दे रखी है, मीन हाइट, मतलब मीन गिवन है, हाइट का उन्होंने मीन निकाला हुआ है। अब मीन दिया हुआ है हमारे पास मेल का कितना दिया हुआ है, 61 सेंटीमीटर, और डाटा में गिवन है मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर्स। कितनी, 35 फीमेल वर्कर्स की मीन हाइट गिवन है
58 सेंटीमीटर, और वो दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेम फैक्ट्री से। मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया तो बताया कि दो ग्रुप हो सकते हैं, पर वो दो ग्रुप इंटर रिलेटेड होंगे, रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, क्योंकि वो एक फैक्ट्री में मेल है, एक फैक्ट्री में फीमेल है, और उन दोनों का अलग अलग से डाटा गिवन है। अब उन दोनों की हमें इकट्ठी स्टडी करनी है, तो इकट्ठी स्टडी करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कंबाइन अर्थमेटिक मीन। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, x बार 1 2 इज इक्वल्स टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। गॉट इट, ये तो फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले से मुझे निकालना है कंबाइन अर्थमेटिक मीन। तो अब देखो n1, मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया मेल, n1 कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने मेल हैं, 25 मेल है हमारे पास, ठीक है। इसका मुझे मीन भी गिवन है, मेल का हमें मीन भी गिवन है, मीन गिवन है 61 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एक ग्रुप। अब ऐसे ही मुझे दूसरे ग्रुप का डाटा भी सम अप करना है। दूसरा ग्रुप मैंने लिखा n2 जो कि क्या है, फीमेल। अब n2 मतलब फीमेल कितनी है हमारे पास, 35, और n2 फीमेल का ही हमें मीन भी गिवन है, कितना गिवन है, 58। अब मेरे पास जब डाटा है, मेरे पास जब फॉर्मूला है, क्या रह गया, सिर्फ फॉर्मूले में डाटा को पुट करना है। अब पुट कैसे करेंगे, n1 x बार 1, n1 क्या है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई x बार 1 कितना है हमारे पास 61 प्लस n2 पुट करो, हमारे पास क्या है 35 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 58, ठीक है। अब नीचे क्या लिखते हैं, दोनों ग्रुप के नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स या कितने हैं हमारे पास डाटा 25 प्लस 35, 25 प्लस 35, यहाँ पे लिख दिया 25 प्लस 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई जब हम 61 से करते हैं हमारे पास आता है 1525 प्लस 35 की मल्टीप्लाई जब हम 58 से करते हैं हमारे पास आता है 2030। अब 25 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 60, और जब हम इस सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 59.25। तो ये है आपके पास कंबाइन अर्थमेटिक मीन। वो कब यूज करेंगे, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई ग्रुप होगा, जब हम लोग तब हम लोग क्या यूज करेंगे, कंबाइन अर्थमेटिक मीन, और ये उसका है फॉर्मूला। अभी हम क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आज का, जब हम लोगों को कुछ इनकरेक्ट वैल्यू को करेक्ट करना है, वो स्टडी करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यूज़। कई बार क्या होता है, हम लोग जब अपना कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो ह्यूमन है, हम लोग गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, तो कई बार हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ फिगर्स मिस रीड कर लेते हैं, गलती से कुछ और चीज़ ले लेते हैं और होता कुछ और है। तो अब सारा कुछ सॉल्यूशन हो गया, सारी कैलकुलेशन कर ली, अब उसको कैसे करेक्ट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से ऊपर से मैं दोबारा से कंप्यूट करना शुरू होंगी, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास आंसर आया है उस आंसर में एडिटिंग करूँगी। अब उस आंसर में एडिटिंग करने को क्या कहेंगे हम लोग, करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यू। उस इनकरेक्ट वैल्यू को करेक्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट वे में, तो वो स्टडी करते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 100 आइटम्स, हमारे पास कोई 100 आइटम्स है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 100, ठीक है। मीन बताया हुआ है, उसका क्या है हमारे पास मीन, मतलब x बार हमें गिवन है 80। बाय मिस्टेक वन आइटम इज मिसरीड एज 92, गलती से मैंने किसी एक आइटम को मैंने 92 ले लिया इंस्टेड ऑफ, जबकि वो थी क्या 29। मैंने क्या किया, मैंने मीन कैलकुलेट किया, मैंने n मतलब कितना है 100 आइटम्स का मैंने मीन कैलकुलेट किया और मेरे पास आंसर आया 80। पर जब मैंने लास्ट में चेक किया कि मेरा जो 80 आया वो कैसे आया, जिसमें मैंने अपनी कुछ टर्म, जिसमें मैंने 29 लेनी थी पर ले लिया मैंने 92। अब उसको करेक्ट कैसे करूँगी, अब देखते हैं उसको करेक्ट कैसे करूँगी। जब हमारे पास कुछ ऐसा फाइनल आंसर में कुछ चीज़ दी होती है तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप, हमेशा याद रखना, फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, फॉर्मूला लिखना। उसका फॉर्मूला लिख लिया और उसकी वैल्यू पुट कर दी, उसी से हमारा आंसर की शुरुआत होगी कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर हमें किसी चीज़ का आंसर दिया हुआ था x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x
बाय एन। समेशन एक्स पता है हमारे पास, सम ऑफ एक्स, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म। मेरे पास ये डाटा गिवन है मेरे पास ये डाटा, चेक करो। एक्स बार गिवन है 80। समेशन एक्स गिवन है, नहीं गिवन। समेशन एक्स मतलब कि एक्स का टोटल गिवन है, नहीं गिवन, पर मेरे पास एन गिवन है। इन दोनों से मैं ये तीसरी टर्म कंप्यूट कर सकती हूँ। अब कैसे कंप्यूट करूँगी, एक्स बार गिवन है 80 और समेशन एक्स गिवन नहीं है, एन गिवन है 100। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो समेशन एक्स आएगा वो कितना आएगा, 8000। क्या हमारे पास ये तीसरी टर्म आ गई। अब इसी तीसरी टर्म में, इस टोटल में मुझे रेक्टिफिकेशन करनी है। इस टोटल में रेक्टिफिकेशन क्या करूँगी, मेरे पास अगर कोई भी अमाउंट है, अगर मैंने उसमें गलती से उसमें किसी चीज़ को जोड़ दिया है, गलत चीज़ जोड़ दी है, तो उसको क्या कर दूँगी, माइनस, और जो चीज़ रह गई है उसको क्या कर दूँगी, प्लस। तो मतलब माइनस करूँगी मैं किसको, इनकरेक्ट वैल्यू को, और प्लस करूँगी मैं करेक्ट वैल्यू को। इसमें मतलब कि समेशन एक्स में माइनस करूंगी इनकरेक्ट वैल्यू और प्लस करूंगी करेक्ट वैल्यू। क्यों, क्योंकि जब हम लोग मीन कंप्यूट करते हैं सारी टर्म को टोटल करते हैं। टोटल का मतलब क्या हुआ, जिसमें हमने सारी टर्म्स को ऐड किया, समेशन किया, उस समेशन में मैंने कुछ गलत ले लिया था, उसको मैं करूंगी माइनस, और जो चीज़ मैंने छोड़ दी थी उसको कर दूंगी प्लस। तो मेरे पास जो सम आया था किसी सीरीज का 1 2 3 4 5 6 कोई सीरीज थी, और उसका टोटल मेरे पास आया है 8000। तो 8000 मतलब कि समेशन एक्स, इसमें मैंने गलती से क्या ले लिया था, 92, उसको कर दूंगी माइनस, और लेना क्या चाहिए था 29, उसको कर दूंगी प्लस, और मेरे पास करेक्ट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 7937। अब 7937 है। अब ये मत सोचना कि ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है दोबारा से। क्या ये मेरे पास मीन है, नहीं, ये तो मेरे पास क्या है, समेशन एक्स, टोटल है एक्स का। तो अब मैं क्या करूंगी, दोबारा से इसका फॉर्मूला पुट करूंगी, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स बाय में एन। अब मुझे दोबारा से करेक्ट मीन फाइंड आउट करना मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है, समेशन एक्स है। अब तो 7937 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो आपकी सेम ही रहेगी, 100 की 100 ही है। तो आपके पास करेक्ट मीन क्या आया, 79.37। तो ये क्या है आपका, अगर कई बार मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली, सारी कैलकुलेशन के बाद मुझे पता चला कि मैंने तो कुछ गलत टर्म ले ली है, तो उसको ठीक कैसे करते हैं, जो गलत ले ली है उसको माइनस, और जो नहीं ली है उसको प्लस, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको समझाया। तो आज का टॉपिक यही था। आई रियली होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।